Good evening dear students. Today we are going to study exercise 4.2. So here we go. लास्ट क्लास में बच्चे हमने प्रॉपर्टीज सीखी थी, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट के अंदर बच्चे 6 टाइप्स की क्या होती थी, प्रॉपर्टीज होती थी, और वो सारी की सारी बच्चे हमने विद एग्जांपल्स क्या करी थी बच्चे, स्टडी की थी। आज उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बच्चे हम एक्सरसाइज 4.2 क्या करेंगे बच्चे, स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर बच्चे। और कौन कौन सी थी बच्चे हमारी 6 प्रॉपर्टीज़, फटाफट एक बारी मैं गो थ्रू करा देता हूँ बच्चे। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर मैं किसी ए का डिटरमिनेंट निकालूं या फिर मैं उसके ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालूं तो बच्चे दोनों का जो डिटरमिनेंट होता था वो क्या होता था, सेम होता था। ठीक है बच्चे, ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, अगर मैं कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में जो चेंज आता है बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ किसका चेंज आता है, साइन का चेंज आता है। ठीक है ना। इज दैट क्लियर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने, अगर कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी 0 होगी। ये थी बच्चे तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, अगर मैं किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, किसी कांस्टेंट से, तो उसके जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी बच्चे वो उसके k टाइम्स होगी। इज दैट क्लियर। उस कांस्टेंट का बच्चे मल्टीपल होगा। ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या था, अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हैं तो हम उसको अलग अलग डिटरमिनेंट की फॉर्म में क्या कर सकते हैं बच्चे, सेपरेट कर सकते हैं। और छठी प्रॉपर्टी थी, अगर मैं कोई भी रोज के अंदर या फिर कॉलम के अंदर ऑपरेशन लगाऊंगा तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो होगी बच्चे वो चेंज नहीं होगी। ठीक है ना। इज दैट क्लियर। ये थी बच्चे हमारी 6 की 6 प्रॉपर्टीज़। आज उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम क्या करेंगे बच्चे, एक्सरसाइज 4.2 क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो अगर आपने बच्चे प्रॉपर्टी नहीं देखी तो सबसे पहले बच्चे आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ की वीडियोस देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप बच्चे इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे। इज दैट क्लियर बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 के बच्चे स्टार्टिंग के जो 7 क्वेश्चन है बच्चे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है बच्चे क्योंकि वो बेस है। अगर आपको बच्चे पहले 7 क्वेश्चन का बेस समझ आ गया तो आपको बच्चे आगे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इज दैट क्लियर। तो पहले 7 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल बेसिक्स हैं और वो बेस आपको बच्चे क्या करने पड़ेंगे बच्चे, क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है ना। इज दैट क्लियर। तो स्टार्ट करते बच्चे एक्सरसाइज 4.2। तो स्टडी करते बच्चे। सबसे पहले बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। करते बच्चे स्टार्ट। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, आपको क्या यूज़ करना है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स बच्चे क्या करनी है, यूज़ करनी है। एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, और आपको बच्चे एक्सपैंड नहीं करना। इन एक्सरसाइज 1 to 5 प्रूव दैट, और ये बच्चे आपको क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। इज दैट क्लियर। तो वो कह रहा है बच्चे आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है और आपको एक्सपैंड नहीं करना। ठीक है ना। विदाउट एक्सपेंडिंग बोला गया। ठीक है ना। विदाउट एक्सपेंडिंग आपको क्या करना है, पहले 5 क्वेश्चंस के अंदर प्रॉपर्टी का यूज़ करके बच्चे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे हम स्टडी करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये बच्चे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है दिस इक्वल टू 0। अब बच्चे 0 प्रूफ करने के लिए देखो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, आपके पास एक प्रॉपर्टी थी बच्चे, कौन सी प्रॉपर्टी थी, अगर मैं कोई भी 2 रोज़ या कोई भी 2 कॉलम बच्चे आइडेंटिकल कर दूं, अगर मैं कोई भी 2 रोज़ या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल कर दूं तो आपके जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और एक और तरीका होता है बच्चे, अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 0 0 हो जाए, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 0 0 हो जाए तो भी बच्चे आपका जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होती है वो क्या होती है, 0 होती है। इज दैट क्लियर। तो आपके पास 2 तरीके होते हैं बच्चे 0 प्रूफ करने के, या तो आप कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल कर दो, या फिर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या कर दो, 0 0 0 कर दो, तो आपका जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होगा बच्चे वो क्या होगा, 0 होगा। तो बच्चे एक क्वेश्चन है, उठाते सबसे पहले LHS।
लो बच्चे LHS लिखते हैं। क्या है LHS? X Y Z A B C X प्लस A Y प्लस B Z प्लस C। ठीक है बच्चे। अब इस क्वेश्चन को करने के बच्चे एक से ज़्यादा तरीके हैं, मैं आपको सारे तरीके बच्चे क्या करूँगा आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि आप पेपर में बच्चे किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो, उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। तो पहला तरीका बच्चे देखते हैं, ये आपको LHS दे रखा है। अब ज़ीरो बनाने के लिए कोई दो रो या कोई दो कॉलम बच्चे क्या कर दो, आइडेंटिकल कर दो। इज़ दैट क्लियर? या फिर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 0 0 0 कर दो, ठीक है। उनका आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चे, 0 होगा। तो देखो बच्चे ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, मैं क्या ऑपरेशन की बात करूं बच्चे, ये आपका कॉलम 1 है और ये आपका कॉलम 2 है, ये आपका कॉलम 1 है और ये आपका कॉलम 2 है। तो अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊं, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ये बच्चे हमारी 6th प्रॉपर्टी दिया ना, ये क्या थी हमारी 6th प्रॉपर्टी। अगर मैं कॉलम 1 के अंदर बच्चे कॉलम 2 को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। सबसे पहले बच्चे हमने कौन से कॉलम को चेंज किया है, हमने चेंज किया बच्चे कॉलम 1 को। तो कॉलम 2 और कॉलम 3 सबसे पहले एज इट इज़ लिखो, ABC x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अब कॉलम 1 के अंदर बच्चे ऑपरेशन लगाओ, क्या ऑपरेशन है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो x प्लस ए, अगर मैं दोनों को बच्चे ऐड करूँगा तो x प्लस ए आएगा, ये आएगा y प्लस बी और ये आएगा बच्चे z प्लस सी। और ध्यान से देखिए बच्चे, कॉलम 1 और कॉलम 3 बिल्कुल सेम टू सेम हो गए, कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या हो गए, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कॉलम 1 and column 3, column 1 and column 3 are identical, column 1 and column 3 are identical। तो बच्चे कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या हो गए, मेरे आइडेंटिकल हो गए। तो आप सीधा बच्चे इसका आंसर 0 लिख सकते हो, बस आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। इज दैट क्लियर बच्चे? तो जैसे मेरे दो कॉलम या फिर दो रो आइडेंटिकल हो जाएंगे तो मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये तो था बच्चे पहला तरीका, ये तो क्या था बच्चे, पहला तरीका। अब मैं बात करता हूँ बच्चे दूसरे तरीके से, ठीक है ना। मैं दोबारा LHS लिखता हूँ बच्चे, फिर दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। लो बच्चे दूसरा तरीका देखते हैं। अब एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चे हमने, प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसके अंदर हमने देखा था किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए बच्चे कॉलम 3 के अंदर 2 टर्म्स आ रही है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x y z a b c x y z प्लस फिर दोबारा बच्चे x y z a b c a b c। देखो बच्चे कॉलम 1 और कॉलम 2 तो सेम ही है, बस ये जो बच्चे कॉलम 3 था मैंने इसको बच्चे क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो अब ध्यान से देखें, इसके अंदर कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है और इसके अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल और यहाँ पे कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। ठीक है बच्चे, तो अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो इसकी वैल्यू 0 होगी, ये दोनों आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू 0 होगी और 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तरीका था बच्चे आपका दूसरा तरीका। इज़ दैट क्लियर? अब एक और तरीका है बच्चे, मैं तीसरा तरीका दिखाता हूँ आपको। कौन सा तरीका दिखाता हूँ, तीसरा तरीका। तो देखो उससे भी बच्चे क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। तो देखते हैं बच्चे तीसरा तरीका, दोबारा इसको बच्चे लिख लेते हैं। ये भी एक अल्टरनेट मेथड ही है,
यहाँ पे लिख लेते हैं अल्टरनेट मेथड। ठीक है बच्चे, दोबारा LHS लिख लेते हैं हम। क्या है LHS? एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अब बच्चे इसको ज़ीरो प्रूव करना है, तो देखो मैं एक ऑपरेशन दिखा रहा हूँ बच्चे। हमने देखा था भी कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल कर दो तो ज़ीरो आ जाएगा, है ना। कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो मैं एक और ऑपरेशन दिखा रहा हूँ बच्चे। अगर मैं कॉलम 3 चेंज कर दूँ बच्चे, कैसे? जो चेंज करते हैं बच्चे वो एज इट इज़ आता है। कॉलम 3 अगर चेंज करूँ तो कॉलम 3 पहले आएगा, माइनस कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। मैंने क्या करा बच्चे, कॉलम 3 में से कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों क्या कर दिए बच्चे? माइनस कर दिए। और आप कर सकते हो बच्चे ऐसा, ज़रूरी नहीं है आपको 2 ही चीज़ें यूज़ करनी है, आप तीसरा कॉलम भी क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो ये खासियत होती है बच्चे डिटरमिनेंट के अंदर। तो अगर मैं बच्चे ऑपरेशन लगा दूँ कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो देखो उससे क्या निकल के आएगा। मैंने किसको चेंज करा है? सबसे पहले तो मैंने चेंज करा बच्चे कॉलम 3 को, तो कॉलम 1 एज इट इज़, कॉलम 2 एज इट इज़। अब देखो ऑपरेशन क्या है, कॉलम 3 में से कॉलम 1 और कॉलम 2 माइनस करना है। तो बच्चे देखो कॉलम 3 में क्या है? एक्स प्लस ए में से अगर मैं एक्स माइनस कर दूँ और ए माइनस कर दूँ तो बच्चे क्या हो जाएगा? एक्स और ए दोनों कट जाएंगे तो ये आ जाएगा ज़ीरो। अगर मैं वाई प्लस बी में से दोनों को माइनस कर दूँ तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। और अगर मैं z प्लस सी में से दोनों को माइनस कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 0 0 हो जाए, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम क्या हो जाए बच्चे? 0 0 0, तो उसके जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होती है वो भी क्या होती है? आपकी ज़ीरो होती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टेटमेंट एज ऑल elements of column 3 are 0। क्या स्टेटमेंट लिखी बच्चे मैंने? ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 3 आर 0। कॉलम 3 के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 0। तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो बच्चे 0। आपको कुछ और रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो बच्चे 3 तरीके तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। और भी मेथड है बच्चे इसको करने के, ठीक है ना। तो आप जैसे जैसे सोचोगे वैसे वैसे और मेथड बनते जाएंगे, ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन को करने के बच्चे एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको ऑपरेशंस के ऊपर ध्यान देना है कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी किस तरीके से यूज़ हो रही है, ठीक है ना। आपको अपनी 6 प्रॉपर्टी पे बच्चे फोकस रखना है। और एक और 7वीं आप याद कर सकते हो, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के बच्चे 0 0 0 हो जाए एलिमेंट्स सारे के सारे, तो वो क्या हो जाता है? उसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है ना। जो भी आपको बच्चे इसमें से मेथड इजी लगा हो वो आप फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको सारे मेथड पता होने चाहिए ताकि एग्ज़ाम में किसी भी आप मेथड से क्या कर सको? सॉल्व कर सको, ठीक है। तो चलते बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पे। यह बच्चे आपका सेकंड क्वेश्चन। आपसे बोला गया बच्चे इसको क्या करो? 0 प्रूव करो, ठीक है ना। और क्या दे रखा बच्चे? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये आपको बच्चे क्या दे रखे हैं? एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब फिर से आपको बच्चे क्या प्रूफ करना है? 0 प्रूफ करना है। तो फिर से 0 प्रूफ करने के बच्चे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप कोई 2 रोज़ या कोई 2 कॉलम्स को आइडेंटिकल कर दो, या फिर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या कर दो? 0 0 0, तो भी आपकी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो स्टार्ट करते बच्चे पहले तो हम LHS लिखते हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी,
बी माइनस सी। ये बच्चे आपका LHS है। अब इसको ध्यान से देखें बच्चे अपने LHS को। देखो ये है A माइनस बी, ये है B माइनस सी, और ये बच्चे C माइनस ए। देखो साइन जो है बच्चे रिवर्स है। यहाँ पे A पॉजिटिव है, यहाँ पे A नेगेटिव है, यहाँ पे B नेगेटिव है या B पॉजिटिव है, यहाँ पे C नेगेटिव है या C पॉजिटिव है। अगर मैं इन तीनों कॉलम्स को ऐड कर दूँ, तीनों कॉलम्स को बच्चे क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो देखो उससे होगा क्या, A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, ये कट जाएगा, B नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, ये कट जाएगा, C नेगेटिव है, C पॉजिटिव है, ये कट जाएगा, है ना बच्चे। ऐसे बच्चे नीचे देख लो आप, सारे जो अल्फ़ाबेट्स है बच्चे उनके साइन जो है वो क्या है, रिवर्स है, सेकंड रो में भी और थर्ड रो में भी, ठीक है ना। तो अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं, ध्यान से देखें बच्चे, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। क्या ऑपरेशन लगाया बच्चे मैंने, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। यानी अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो बच्चे मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि A कैंसिल आउट हो जाएंगे, B कैंसिल आउट हो जाएंगे, C कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो कॉलम 1 चेंज कर रहा हूँ, कॉलम 1 को छोड़ते हैं बच्चे, पहले बात करते हैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को एज इट इज़ लिखने की। B माइनस सी, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस C। अब चेक कर सकते हो बच्चे, अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ तो ये 0 आएगा। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ बच्चे तो देखो B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, कट जाएगा, C नेगेटिव है, C पॉजिटिव है, कट जाएगा, A नेगेटिव है, A पॉजिटिव है, ये भी कट जाएगा। और अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगा तो बच्चे ये भी कट जाएगा। तो देखो बच्चे ध्यान से, यहाँ पे कॉलम 1 के सारे एलिमेंट क्या आ गए, 0 0 0। कॉलम 1 के सारे एलिमेंट क्या आ गए, 0 0 0। तो इसके वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की, इसके जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी बच्चे वो भी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 1 आर 0। ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 1 आर 0। तो इसका आंसर जो होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर बच्चे। तो ये तरीका था बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और अगर आप बच्चे देख रहे हो कॉलम ऐड करने पे 0 आ रहा है, आप चेक करोगे तो बच्चे रो में भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये ऑपरेशन आप ऐसे भी लगा सकते हो, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो बच्चे यहाँ पे भी A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे कॉलम सी आप ऐड कर सकते हो, आप रो भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। उससे आपके बच्चे R1 के सारे एलिमेंट 0 0 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी, आप कॉलम के थ्रू कर लो या फिर रो के थ्रू कर लो, बात एक ही है, ठीक है बच्चे। तो ये था बच्चे इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने का तरीका। आपको बस ये ध्यान रखना है, आपको जो प्रूफ करना है ना, आपको उसके अंदर ये चेक करना है कि आप वो किस तरीके से क्या कर सकते हो, लेके आ सकते हो, ठीक है ना। और 6 में से एक प्रॉपर्टी डेफिनेटली बच्चे अप्लाई हो रही होगी, ठीक है ना। आप ध्यान से आपको बस क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। तो आपके बच्चे एक ना एक प्रॉपर्टी जरूर निकल के आएगी जो इस क्वेश्चन को क्या कर रही होगी, सॉल्व कर रही होगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है बच्चे। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 3rd, ठीक है बच्चे। अब इसके अंदर भी आपको बच्चे क्या करना है, प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। एलिमेंट्स बच्चे 2 3 5 7 8 9 65 75 86, ये आपको बच्चे क्वेश्चन दे रखा है। अब 0 प्रूव करने के फिर से बच्चे 2 ही तरीके हैं, या तो कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल कर दो, या फिर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या कर दो, 0 कर दो। तो दोनों में से बच्चे जो भी टेक्निक यहाँ पे अप्लाई हो रही होगी हम उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो 2 3 5 7 8 9 65 75 86, ठीक है बच्चे। ये आपको LHS दे रखा है। अब देखो बच्चे कोई ना रिलेशन बन रहा होगा आपस में ना, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कोई ना कोई रिलेशन बन रहा होता है।
देखो रिलेशन क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, ये बच्चे 7 है और ये क्या है 65 है ना। अगर मुझे 65 के पास जाना है बच्चे 7 के थ्रू, तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं 7 × 9 करूँगा तो ये कितना आएगा 63, और 65 पे जाने के लिए बच्चे मुझे क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। और ध्यान से देखो बच्चे +2 यहाँ पे दे रखा है ना, क्या दे रखा है +2। ऐसे ही अगर मुझे 8 से 75 के पास जाना है तो मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 72। और 75 तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। और बच्चे यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। ऐसे बच्चे अगर मुझे 9 के थ्रू 86 के पास पहुँचना है तो 9 × 9 क्या हो जाएगा बच्चे 81। कितना ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, 5। अगर मैं 81 में 5 ऐड करूँगा तो बच्चे क्या आ जाएगा 86। तो बच्चे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो आपको बच्चे रिलेशन समझ आया। रिलेशन क्या है बच्चे, अगर मैं इन सबको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं बच्चे, 9 से, और प्लस कर दूं बच्चे ये सारे नंबर्स, 2 बच्चे इसके साथ ऐड कर दूं, 3 इसके साथ ऐड कर दूं, 5 इसके साथ ऐड कर दूं, तो मेरे बच्चे यही नंबर बन जाएंगे 65, 75 और 86। तो देखो ध्यान से मैं क्या ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ बच्चे, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1, बच्चे जो चेंज करते हैं वही आता है, +2 के अंदर मुझे क्या ऐड करना है, इस 7 को ऐड करना है 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो बच्चे मैं लिखूंगा 9 × कॉलम 2। मुझे क्या करना है बच्चे, मैंने क्या ऑपरेशन लगाया है, कॉलम 1 में अगर बच्चे मैं ऐड कर दूं 9 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 को, तो मेरा यही नंबर आ जाएगा। तो यही तो ऑपरेशन है बच्चे हमारा, कॉलम 1 + 9 × कॉलम 2। तो मैंने क्या चेंज करा है, कॉलम 1 चेंज करा है। तो कॉलम 1 अगर चेंज कर रहा हूँ बच्चे मैं, तो बाकी कॉलम 2 एज इट इज़ रहेगा, कॉलम 3 एज इट इज़ रहेगा। अब कॉलम 1 बच्चे क्या कर लो, चेंज कर लो। तो कॉलम 1 अगर मैं चेंज करता हूँ तो बच्चे क्या आएगा, ये आएगा 65, ये आएगा 75, ये आएगा 86। ठीक है ना। 2 + 2 + 9 × 7 63, 63 + 2 65, 9 × 8 72, 72 + 3 75, 9 × 9 81, 81 + 5 86। तो ये बच्चे एलिमेंट्स आ गए। और इसको ध्यान से देखो बच्चे, कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। और अगर ये आइडेंटिकल हो गए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो एक तरीका तो बच्चे ये था इस क्वेश्चन को करने का। इज दैट क्लियर बच्चे। देखो दूसरा तरीका क्या है बच्चे, अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ। अल्टरनेट मेथड देखते हैं बच्चे इसका। अल्टरनेट मेथड, ये बच्चे LHS लिखते हैं दोबारा। क्या LHS 2 3 5 7 8 9 65 75 86। ठीक है बच्चे। अब दूसरा तरीका देखें बच्चे, क्या है इसका। अब मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ बच्चे, देखो ध्यान से। अगर मैं कॉलम 3 में से, कॉलम 3 तो दोबारा लिखूंगा ही लिखूंगा बच्चे। अगर मैं कॉलम 3 में से माइनस कर दूं बच्चे कॉलम 1, क्या माइनस कर दूं बच्चे, कॉलम 1, फिर मैं माइनस कर दूं बच्चे 9 कॉलम 2। मैंने क्या करा, कॉलम 3 में से मैंने कॉलम 1 माइनस करा, तो बच्चे 65 में से 2 गया 63, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। तो देखो उससे आएगा क्या, मैंने कॉलम 3 चेंज करा है, तो कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 माइनस 9 कॉलम 2। तो बच्चे मैं यहाँ कर देता हूँ। अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ तो कॉलम 3 चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 एज इट इज़,
कॉलम 2 एज इट इज़। अब बच्चे कॉलम 3, 65 में 65 माइनस करोगे तो 0। अब यहाँ पे लगाओ 75 माइनस 3 72, और 8 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी क्या आएगा बच्चे 72। तो 72 में 72 गए 0, और ये भी क्या आएगा बच्चे 0 आएगा। तो देखो कॉलम 3 के सारे एलिमेंट क्या हो गए 0 0 0। तो अगर एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 0 0 हो जाए तो बच्चे आंसर क्या हो जाता है 0। तो एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 3 आर 0, तो बच्चे आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। ये था बच्चे आपका अल्टरनेट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को बच्चे करने का एक और तरीका है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। आप मेथड कोई भी फॉलो कर सकते हो बच्चे जो आपको इजी लगे, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, आपको ऑपरेशंस के ऊपर कंसंट्रेशन करना है कि ऑपरेशन हम किस तरीके से बच्चे लगा रहे हैं, और हमें हमारी जो बच्चे थिंकिंग है वो किस तरीके से चलेगी, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को बच्चे एक और मेथड से करके दिखाता हूँ मैं। देखते हैं बच्चे तीसरा मेथड। लो बच्चों देखो जरा एक और बार बच्चे, मैंने LHS लिख लिया। अब देखो अगला तरीका क्या है बच्चे करने का। मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ बच्चे, कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। मैंने क्या करा बच्चे, कॉलम 3 चेंज कर रहा हूँ मैं। कैसे चेंज कर रहा हूँ, कॉलम 3 में से कॉलम 1 क्या कर रहा हूँ बच्चे माइनस कर रहा हूँ। 6 प्रॉपर्टी बच्चे यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब कॉलम 3 चेंज कर रहा हूँ तो कॉलम 1 तो एज इट इज़ रहेगा, कॉलम 2 भी एज इट इज़ रहेगा। अब बच्चे ऑपरेशन लगाओ, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। 65 में से 2 गए 63, 75 में से 3 गए 72, 86 में से 5 गए 81। इज़ दैट क्लियर बच्चे। तो ये निकल के आ गया। अब इस कॉलम 3 में से बच्चे देखो 9 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 9। मैंने बताया था बच्चे आपको लास्ट क्लास के अंदर, अगर आप मैट्रिक्स में से कॉमन लेते हो तो बच्चे मैट्रिक्स में तो हर एक एलिमेंट में से कॉमन आना चाहिए था ना, लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर कॉमन कैसे होता है बच्चे, आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से आप क्या कर सकते हो कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कॉलम 3 में से मेरा क्या कॉमन आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है। तो आप लिखोगे टेकिंग कॉमन 9 फ्रॉम कॉलम 3। बच्चे मैंने क्या करा 9 कॉमन लिया कहाँ से, कॉलम 3 में से। तो सारे बच्चे कॉलम 3 में से बच्चे क्या कर लो 9 कॉमन ले लो। तो देखो 9 कॉमन लोगे तो बच्चे बाहर आ जाएगा 9, 2 3 5 7 8 9। यहाँ से अगर बच्चे मैं 9 कॉमन लूँ तो ये आएगा 7, यहाँ से 9 कॉमन लूँगा तो ये आएगा 8, यहाँ से 9 कॉमन लूँगा तो ये आएगा 9, ठीक है बच्चे। क्योंकि तो आप बच्चे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो 9 इंटू 7 63, 9 इंटू 8 72, 9 इंटू 9 81। तो मैंने 9 कॉमन निकाल लिया बच्चे कहाँ से, कॉलम 3 से। और अब मैं ध्यान से देखूँ तो कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। तो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। और जैसे बच्चे आइडेंटिकल होंगे तो इसकी वैल्यू बच्चे 0 आ जाएगी, और 9 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 0 ही आना है, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका बच्चे मैंने आपको समझा दिया। आपको जो इजी लगे आप वो फॉलो कर सकते हो। बस आपको फोकस जो बच्चे रखना है वो किस पे रखना है कि आपको ऑपरेशन किस तरीके से अप्लाई करने हैं। इज़ दैट क्लियर बच्चे। अदरवाइज सारे ही मेथड बच्चे आसान है, कोई भी मेथड मुश्किल नहीं होगा, ठीक है ना। बस आपको फोकस किसके ऊपर रखना है बच्चे, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है ना, कब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इज़ दैट क्लियर बच्चे। अब चलेंगे बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ये आपको बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है जिसके एलिमेंट्स है 1 1 1 BC CA AB
ए इंटू में बी प्लस सी, बी इंटू में सी प्लस ए, सी इंटू में ए प्लस बी। और इसको भी बच्चे क्या प्रूफ करना है, ज़ीरो प्रूफ करना है। अब बच्चे ज़ीरो प्रूफ करने के दो ऑप्शन है आपके पास, या तो कोई दो रो या कोई दो कॉलम बच्चे क्या कर दो, आइडेंटिकल कर दो, या फिर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या कर दो बच्चे, 0 0 0। तो दोनों में से बच्चे आप कोई भी अगर टेक्निक बना दो यहाँ पे, तो उसकी वजह से बच्चे हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चे कौन सी टेक्निक यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो LHS लिखते हैं पहले। तो बच्चे LHS क्या है मेरा, 1 1 1 BC CA AB, A ब्रैकेट में B प्लस सी, B ब्रैकेट में C प्लस ए, C ब्रैकेट में A प्लस बी। ये आपको बच्चे क्या दे रखी है, एक डिटरमिनेंट दे रखा है। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले तो बच्चे काम करते हैं, इस ए से मल्टीप्लाई करते थे, ए से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते, बी से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते, सी से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखते क्या आता है, 1 1 1 BC CA AB। ए से अगर मैं बच्चे मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा AB प्लस AC। बी से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा BC प्लस AB। सी से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा बच्चे CA या फिर AC प्लस BC। इज दैट क्लियर बच्चे। ये मल्टीप्लाई करके आ गया। अब देखिए बच्चे ज़रा ध्यान से, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी हम यूज़ करें जिससे हमारा या तो कोई दो रो आइडेंटिकल हो जाए, या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, या फिर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 0 0 हो जाए। ठीक है ना। तो देखते ज़रा ध्यान से। अब देखो बच्चे ये क्या है, BC है, ये क्या है, AB है, ये क्या है, AC है। यानी AB BC और AC। ऐसे बच्चे इसके अंदर देखते हैं, देखो AC है, BC है और AB है। इसके अंदर भी तीनों चीज़ें हैं बच्चे। और इसके अंदर देखो बच्चे AB BC और AC। इसके अंदर भी तीनों चीज़ें हैं, इसके अंदर भी तीनों चीज़ें हैं, और इसके अंदर भी तीनों चीज़ें हैं। तो यानी अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। बच्चे मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, अगर मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दूं तो बिल्कुल सेम टू सेम आ रहे हैं बच्चे, है ना। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो मैंने क्या ऑपरेशन यूज़ करा बच्चे, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो कॉलम 2 चेंज कर रहा हूँ, तो पहले बच्चे कॉलम 1 एज इट इज़, फिर कॉलम 2 अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो बच्चे देखो कॉलम 2 क्या आएगा, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ तो ये आएगा AB प्लस BC प्लस CA। इसके अंदर भी क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस CA। इसके अंदर भी क्या आएगा बच्चे, AB प्लस BC प्लस CA। और फिर बच्चे ये तो हो गया कॉलम 2। अब कॉलम 3 एज इट इज़ रहेगा। कॉलम 3 क्या है, AB प्लस AC, BC प्लस AB, AC प्लस BC। इज़ दैट क्लियर बच्चे। अब इस कॉलम 2 में बच्चे देखो ये कॉमन आ रहा है, AB प्लस BC प्लस CA। इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो कॉलम 2 में से बच्चे क्या कॉमन ले लूँगा मैं, AB प्लस BC प्लस CA। तो मैं यहाँ लिखूँगा टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम, कहाँ से कॉमन लिया बच्चे, कॉलम 2 में से। कहाँ से कॉमन ले रहा हूँ बच्चे, कॉलम 2 में से। तो अगर मैं कॉलम 2 में से बच्चे AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लूँ तो देखो क्या आएगा बच्चे, तो बाहर आ जाएगा बच्चे AB प्लस BC प्लस CA। अब कॉलम 1 तो सेम रहेगा 1 1 1, और कॉलम 2 में बच्चे 1 1 1 हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लूँ तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। और कॉलम 3 एज इट इज रहेगा, AB प्लस AC, AB प्लस AC
बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी और ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। इज दैट क्लियर? अब बच्चे ये दो कॉलम्स क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए। कॉलम 1 और कॉलम 2 बच्चे क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए। तो आप लिखोगे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये अगर बच्चे आइडेंटिकल हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और 0 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? 0 आ जाएगा। ये RHS के बच्चे इक्वल आ गया। देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। सब में बच्चे हैंस प्रूव्ड लिख लेना। मैंने पीछे हैंस प्रूव्ड नहीं लिखे, मैंने सिर्फ LHS को सॉल्व किया था, ठीक है ना। तो आप बच्चे इक्वल टू RHS लिख के हैंस प्रूव्ड लिख लेना, ठीक है ना। आई होप आपको बच्चे ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि किस तरीके से बच्चे इसके अंदर ऑपरेशन लगाया। तो बस आपको बच्चे ध्यान रखना है, अगर आपको 0 प्रूव करना है तो आपको बस ये सोचना है कि किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम को आइडेंटिकल कैसे करूं, या फिर किसी 1 रो या किसी 1 कॉलम के सारे एलिमेंट 0 कैसे करूं। अगर आप बच्चे इस तरीके से सोचोगे तो आपका आंसर बच्चे कभी गलत नहीं होगा और अपने आप ही बच्चे ऑपरेशन बच्चे निकल के आएगा, ठीक है ना, कि क्या ऑपरेशन हम अप्लाई करें। तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इज़ दैट क्लियर बच्चे? क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है ना। लिखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये दे रखा बच्चा आपको B प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी, Q प्लस आर प्लस पी, P प्लस Q, Y प्लस जेड, Z प्लस एक्स, x प्लस y इक्वल्स टू 2 डिटर्मिनेंट A B C P Q R X Y Z। ये बच्चे आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है बच्चे। तो ये आपको प्रूफ करना है और आपको एक्सपेंड नहीं करना, आपको एक्सपेंड नहीं करना। विदाउट एक्सपेंडिंग बच्चे आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो मुझे बच्चे ये LHS दे रखे और मुझे ये RHS बनाना है, ठीक है ना। तो पहले तो मैं LHS लिखता हूँ, है क्या मेरा। ये बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से बच्चे इसको समझना। B प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी, Q प्लस आर प्लस पी, P प्लस Q, Y प्लस जेड, Z प्लस एक्स, X प्लस वाई। ठीक है बच्चे, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चे दो टर्म्स है ना, लेकिन ये किसी एक रो या किसी एक कॉलम में नहीं है जिसको आप सेपरेट कर सको। लेकिन जो मुझे प्रूफ करना है उसके अंदर बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक टर्म्स ही है ना। तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा ताकि मेरे पास एक ही टर्म बचे, एक से ज़्यादा टर्म्स ना बचे, है ना। तो आपको जो प्रूफ करना है बच्चों आपको माइंड में होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे दो टर्म्स हैं और यहाँ पे आपको जो प्रूफ करना है उसके अंदर एक टर्म्स है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से सोचना है कि आप क्या अप्लाई करें। अब देखो मैं कॉलम्स के अंदर बच्चे ऑपरेशन नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पे B प्लस सी है, यहाँ पे Q प्लस आर है, तो इनका आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो मैं कॉलम में ऑपरेशन नहीं लगा सकता। यहाँ पे एक चीज़ समझ आ गई।
यानी मुझे ऑपरेशन जो लगाने होंगे मुझे वो कहाँ पे लगाने पड़ेंगे, वो सिर्फ रोज़ में ही बच्चे मुझे ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से बच्चे, अगर मैं इस b प्लस सी में से c प्लस ए माइनस करता हूँ तो देखो c से c तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन बच जाएगा मतलब b माइनस ए, लेकिन ये भी 2 टर्म बचेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसमें से इन दोनों को माइनस कर दूं तो देखो b प्लस सी में से, देखो मैं आप करके दिखाता हूँ बच्चे, अगर मैं b प्लस सी में से माइनस करूँ c प्लस ए तो बच्चे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा c माइनस ए, और इसको भी माइनस कर दो तो इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए माइनस बी। तो देखो c से c कट जाएगा और b से b कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -2a। तो टर्म जो बचेगी वो सिर्फ एक ही टर्म बचेगी, है ना। टर्म जो बचेगी वो सिर्फ क्या बचेगी, एक ही टर्म बचेगी, है ना। तो मैं अब जो ऑपरेशन लगाऊंगा बच्चे, वो क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2 माइनस r3। कैसे ऑपरेशन लगाऊंगा, इस r1 में से r2 और r3 को बच्चे क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इस r1 में से r2 और r3 को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अगर बच्चे आप एक को चेंज करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली उसी फॉर्म में चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो आप हमेशा एक को पकड़ के बच्चे फोकस रखना, ठीक है ना। वो अपने आप ही बच्चे चेंज हो जाएंगे उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आप इसको चेंज करोगे, ठीक है ना। तो मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2 माइनस r3। तो मेरा जो चेंज होगा बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, r1 चेंज होगा, यानी r2 और r3 क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। r2 और r3 क्या रहेंगे, सेम। तो पहले बच्चे मैं r2 लिख लेता हूँ एज इट इज़ c प्लस ए r प्लस पी z प्लस एक्स, और r3 लिख लेता हूँ a प्लस बी p प्लस क्यू x प्लस वाई। तो मैंने बच्चे r2 और r3 सेम लिख लिए। अब r1 बच्चे चेंज कर रहा हूँ मैं ना, इसमें से अगर मैं इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ तो बच्चे देखो क्या आया था मेरा, ये आया था -2a। ऐसे बच्चे जब आप इन दोनों, इसमें से इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चे, देखो q प्लस r में से इसको माइनस करोगे तो r कैंसिल आउट हो जाएगा, और इनको कैंसिल आउट करोगे तो q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा -2p, और बच्चे ये बचेगा -2x। आप चाहे तो चेक कर सकते हो, ऊपर बचेगा -2a -2p और -2x। इज़ दैट क्लियर बच्चे। तो ये मेरी बच्चे सॉल्व करके डिटर्मिनेंट आ गया। अब मैं ध्यान से देखूं तो बच्चे -2 कॉमन आ रहा है, कहाँ से, r1 में से। r1 में से बच्चे क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है। तो मैं r1 में से बच्चे -2 कॉमन ले लूँगा। तो देखते हैं बच्चे -2 कॉमन लेने के बाद क्या आता है। तो लेते हैं बच्चे r1 में से -2 कॉमन, तो लेते हैं बच्चे -2 कॉमन। तो यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग कॉमन -2 फ्रॉम r1 में से बच्चे मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, -2 कॉमन ले रहा हूँ। तो -2 बच्चे बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा बच्चे a, और यहाँ बचेगा सॉरी बच्चे, ये बचेगा p, और यहाँ बचेगा x, a p और x, और r2 बच्चे सेम रहेगा। r2 क्या था मेरा, c प्लस ए r प्लस पी और z प्लस एक्स, और r3 भी सेम रहेगा, a प्लस बी p प्लस क्यू और x प्लस वाई। यहाँ तक बच्चे कोई दिक्कत, ये हमने बच्चे -2 कॉमन ले लिया। सब्ट्रैक्शन क्यों करा बच्चे, ये समझ आ गया, ताकि मेरी जो 2 टर्म्स है वो कन्वर्ट हो जाए बच्चे किसके अंदर, एक टर्म्स के अंदर। इस वजह से बच्चे हमने क्या करा, सब्ट्रैक्शन किया। अब देखिए बच्चे यहाँ पे 2 टर्म है और यहाँ भी 2 टर्म है, तो ऐसे बच्चे इसके अंदर करते हैं। अगर मैं इस c प्लस ए में से a माइनस कर दूँ तो बच्चे यहाँ क्या बचेगा, c बचेगा, तो यहाँ एक टर्म बचेगी।
तो देखो मैं ऑपरेशन क्या लगाने जा रहा हूँ, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। क्या ऑपरेशन लगाया बच्चे मैंने, R2 में से R1 को बच्चे क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो क्या निकल के आता है, -2 एज इट इज़। अब मैंने किसको चेंज करा है बच्चे, R2 को चेंज करा है। तो पहले R1 एज इट इज़, A P X और A प्लस B, R3 भी एज इट इज़, P प्लस Q X प्लस Y। अब ऑपरेशन क्या लगा बच्चे, R2 माइनस R1, यानी C प्लस A में से A माइनस करूँगा तो यहाँ बचेगा C, R प्लस P में से P माइनस करूँगा तो बचेगा यहाँ पे R, Z प्लस X में से X माइनस करूँगा तो बचे यहाँ पे बचेगा बच्चे Z। इज़ दैट क्लियर। अब देखो यहाँ पे भी दो टर्म है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, अब R3 चेंज करूँगा कैसे बच्चे, R3 माइनस R1, R3 में से R2 माइनस करूँगा तो कोई बेनिफिट नहीं है बच्चे, यहाँ पे C है। R3 में से R1 माइनस करूँगा तो A कट जाएगा ना, R3 में से R1 माइनस करूँगा तो क्या कट जाएगा, A। तो यहाँ पे भी बच्चे एक टर्म बचेगी, तो ये -2 एज इट इज़। अब किसको चेंज कर रहा हूँ मैं, R3 को, तो बच्चे R1 एज इट इज़, R2 एज इट इज़। अब A प्लस B में से A गया B, P प्लस Q में से P गया Q, X प्लस Y में से X गया Y। इज़ दैट क्लियर बच्चे। अब देखो बच्चे जो हमें प्रूव करना था उसके अंदर ऊपर APX तो है, लेकिन जो बच्चे BQY है वो आपकी सेकंड रो है और CRZ जो है वो क्या है, थर्ड रो। तो अब हम क्या कर लेंगे, R2 और R3 को बच्चे क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। R2 और R3 को क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। तो अगर मैं R2 और R3 को बच्चे इंटरचेंज करूं और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हम दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो बाहर क्या आता है, माइनस आता है। क्या आता है बाहर, माइनस। तो बच्चे बाहर ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, +2। और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे APX। अब R2 बच्चे R3 बन जाएगी, R3 R2 बन जाएगी। तो R3 क्या है, BQY, ये बन जाएगी R2, और जो R2 है वो बन जाएगी बच्चे R3 CRZ। ये बच्चे आपका आ गया RHS। तो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत है इसको 2-3 बारी बच्चे दोबारा देखें ज़रा, ठीक है ना, जब तक ये पूरा क्लियर ना हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। इसके अंदर काफ़ी टेक्निक्स आपको सीखने को मिलेगी। तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इज़ दैट क्लियर बच्चे। तो फिलहाल बच्चे मैं क्वेश्चन अभी 5 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन बच्चे मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो आपको इन 5 क्वेश्चंस को दोबारा क्या करना है बच्चे, रिवाइज करना है, जब तक आपको बच्चे एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ ना आ जाए, ठीक है ना। तब तक आपको बच्चे रिवाइज करती जानी है प्रॉपर्टीज़, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे और हाईली एक्सपेक्टेड है। एग्जाम में 100% बच्चे आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसका मिलेगा ही मिलेगा। और कोई भी डाउट्स है बच्चे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।